टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और जो मैंने वीडियो डाला है उसको देख लिए होंगे, पुराने दोनों वीडियो। अब उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का मैं थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस वही पेपर का जो आगे क्वेश्चन दिए हुए थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया हुआ है ये देखो, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया। कैलेंडर से तो फिक्स एक क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको कि मनोज ने अपना यौम पैदाइश शनिचर के दिन 7 मार्च 2004 को मनाया। वो अपना यौम पैदाइश उसी दिन कब मनाएगा? मतलब मनोज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 7 मार्च 2004। व्हेन विल बी सेलिब्रेटेड हिज नेक्स्ट बर्थडे ऑन सेम डे। सेम डे का क्या कॉन्सेप्ट है कि कैलेंडर सेम होना चाहिए। मतलब सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कब होगा। ये 2004 का जो कैलेंडर है वो अगले साल का रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का रूल ये है, या तो ये 6 साल के बाद होता है या 11 साल के बाद होता है। ठीक है, या 28 साल के बाद होता है। ये लीप ईयर है तो ये 6 और 11 साल के बाद रिपीट होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो आपका कौन सा दिया है। 6 साल पहले वाला देखो, 6 अगर 4 साल में 2004 में 6 साल ऐड करो 10 साल 2010 होता है। अगर 2010 नहीं मिलेगा तो हम लोग 11 ऐड करके देखेंगे। ठीक है, 2010 है क्या? हाँ बोलोगे यस सर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या लॉजिक है उसमें? आपको 6 साल के बाद या 11 साल के बाद रिपीट होता है लीप ईयर। तो आपने 6 ऐड करके देखा 2010 मिल गया। ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 11 साल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 2015 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब अपना 2010 ही सही का आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, डायरेक्शन क्या दिया। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपके लिए हार्ड हो सकता है। क्या दिया? उसका फूड इज आइदर इंसिपिड और डिलीशियस। ये दिया आइदर और वाला केस है। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब है कि देखो आपको एक रूल याद रखना है कि अगर आइदर, जो सेंटेंस आइदर के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। और वाला का केस हो जाएगा, उसके साथ नॉट लग जाएगा। ये गोल्डन रूल है, ये आपको अलग अलग करना है आइदर और स्टेटमेंट को। तो ये आपको याद रखना है कि जो आइदर वाला केस है सेंटेंस सेम रहेगा, जो नॉ और वाला है जैसे और डिलीशियस वाला, इसके साथ नॉट लग जाएगा। मतलब क्या हुआ? अब देखो सेंटेंस से पता चलेगा आपको। द फूड इज इंसिपिड। क्या दिया हुआ है? फूड इज इंसिपिड, खाना बेमजा है। अब इसके साथ सेम सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मतलब ये पहला वाला सही हो गया, मतलब ए सही है अपना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? नॉट लगेगा। तो नॉट कहाँ पे लगा होता है? फूड इज नॉट इन, तो सेकेंड सेंटेंस क्या था? ये डिलीशियस के साथ क्या लगना चाहिए? नॉट लगना चाहिए। तो ये तो देखो ये दोनों एक ही साथ, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा तो ये कट हो गया अपना। फूड इज डिलीशियस, लेकिन फूड डिलीशियस के साथ क्या चाहिए अपने को? नॉट चाहिए, तो ये भी कट हो गया। तो मतलब क्या आंसर आएगा? ए और डी। नहीं समझा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके साथ आपको कंक्लूजन निकालना है। समझो ये क्या निकालना है? लॉजिकली स्टेटमेंट को कंक्लूजन निकालना होता है। दो जो आइदर के साथ जो सेंटेंस रहेगा आइदर के साथ वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आइदर से फूड इज आइदर इंसिपिड, मतलब क्या बन जाएगा? द फूड इज इंसिपिड कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन ए सही हो गया। और डिलीशियस, और वाले के साथ नॉट लगेगा, मतलब द फूड इज नॉट डिलीशियस। द फूड इज नॉट डिलीशियस, मतलब ए और डी ये अपना सही हो गया। ठीक है, ये रूल याद रखो आप, आइदर और के लिए, आइदर वाला सेम और के लिए नॉट। तो फूड इज नॉट डिलीशियस हो जाएगा। तो ए और डी कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी। डी ये दिया हुआ है तो ए डी एक ही चीज होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये भी देखो क्या बोला है कि आपको रिवर्स साइड ऑफ द पेपर, अगर पेपर के दूसरी तरफ बना के तस्वीर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अब यहाँ पे एक लॉजिक छुपी हुई है। यहाँ पे आपको एग्जामिनर चाहता है कि क्या करना चाह रहा है, आपको इसमें मिरर इमेज दिखाना चाहता है। अगर कोई तस्वीर, कोई पिक्चर आप पेपर पे बना के अगर उसको बैक साइड से देखते हो, मतलब आप उसका मिरर इमेज देख रहे हो। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ पे बोला नहीं था मिरर इमेज, लेकिन बोलने का मतलब वही है कि अगर आप कोई पेपर पे देखो, समझो ये पेपर है, इस पर मैं कोई फिगर बना, देखो ये फिगर अगर बना हुआ है इस पर, ठीक है, तो अगर मैं इसको ये साइड से देखता हूँ मैं ऐसे, तो मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? उसका मिरर इमेज देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा अंदाज है पूछने का मिरर इमेज का। क्या बोल रहा है कि पेपर के उस साइड देखने पे कैसा लिखे? रिवर्स साइड ऑफ द पेपर। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? देखो देखो ये देखो कि ऐसे है, ये ऐसे है, इसके ऊपर ध्यान दो। बाकी चीजें देखो सारे ऑप्शन में सेम मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये ऐसे था, ये बॉक्स था, अगर आप बनाओगे तो मिरर में ऐसे बनेगा, वो ये बनेगा। देखो ये तो चेंज नहीं होगा, मिरर में जैसा था वैसे दिखेगा, ये भी मिरर में वैसे दिखेगा,
ये वाली लाइन भी मिरर में कैसी दिखेगी, सेम दिखेगी, ये वाली बीच वाली ये भी सेम दिखेगी। अब इसको मिरर में देखोगे आप तो ये भी वैसे ही दिखेगा, चाहे आप बना के देख लेना, ये ऐसे दिखेगा और ये जैसे था वैसे दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये आप देखो ये इजी होता है क्वेश्चन, आप पेपर बना के देख सकते हो, तो आपको रफ शीट मिलेगा वहाँ पे एग्जाम में, क्या मिलेगा, रफ शीट मिलता है आपको, तो आप वहाँ पे बना के ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज यही होता है कि सेम टू सेम वो दिखेगा। क्योंकि देखो उसमें कुछ चेंज वाला कुछ चीज़ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ऐसे दिखता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है, तो जैसा था वैसे ही दिखेगा मिरर इमेज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और आप प्रैक्टिकल भी कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा, बना लो उसके बाद देख लो, बहुत ईजी है। नहीं तो ऐसा बना के आप कर भी सकते हो, तो इससे बेटर तो वही बनेगा कि आप बना के डायरेक्ट चेक कर लो, 100% ट्रू आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये होता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, कुछ रूल्स पता होना चाहिए, जिसे मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार और बहुत स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख दें यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन डी इक्वल टू ई लेस देन एफ, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है इतना सारा। कितना दिया है कंक्लूजन, ए ग्रेटर देन सी पहला, दूसरा दिया हुआ है ए लेस देन सी, तीसरा दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और चौथा दिया हुआ है सी लेस देन एफ। अब ये अगर आपको समझ गया तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक है आपका। अब देखो क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये ऐसे दिया हुआ है, मतलब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। इसका मतलब ये, इसको आप अगर गेट अज्यूम करोगे तो ये गेट ऐसे ओपन है ये, ठीक है, ये ओपन है यहाँ से, तो यहाँ से आप इंटर कर सकते हो लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो। मतलब ए से बी की तरफ जा सकते हो, बी से ए की तरफ नहीं जा सकते हो, ये मतलब हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो लेकिन यहाँ से ये गेट क्लोज है, ऐसा समझ लो कि अगर ऐसे दिया हुआ है ए टू बी तो ये ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, क्या बोल सकते हो, ओपन है, यहाँ से क्या है, क्लोज है ये, तो ए टू बी जा सकते हो लेकिन बी टू ए नहीं जा सकते आप, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, दोनों का मतलब यही, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। और क्या दिया हुआ था लास्ट में, क्या रफ कर दिया मैंने, एफ था यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल टू का मतलब होता है चाहे डी बोलो चाहे ई बोलो, दोनों का मतलब एक, ये कोई गेट नहीं है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, या इसको समझ लो कि कोई गेट ही नहीं है, कोई गेट ही नहीं है, डायरेक्ट डी से ई जा सकते हो, नो गेट। तो गेट यही होता है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे, अब देखते एक एक करके मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, देखते कैसा आपको समझ में आता है। देखते पहला देखो सही गलत है, ए टू सी कहाँ जाना है आपको, ए से लेके सी तक जाना है, तो गेट देखो गेट ओपन है, हाँ ओपन है, ये भी ओपन है, यहाँ पे सी जा सकते हो, दोनों गेट ओपन है, ये भी ओपन है ये भी ओपन है। लेकिन अब ये अगर आपको प्रूव करना है, ठीक है, अगर ये आपको चाहिए कंक्लूजन में, तो एक बार होना चाहिए एटलीस्ट, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साइन होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। ये अगर ये प्रूव करना है तो एटलीस्ट एक चाहिए, तो एक यहाँ पे है तो ये हो गया अपना ट्रू। नहीं समझा, अगर ये आपको प्रूव करना है ए टू सी जाना है तो ये एक होना चाहिए, ये रहेगा तो भी चलेगा, कितना भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये एक चाहिए, दोनों चाहिए तो भी चलेगा। ठीक है, अब ए टू लेस देन सी बोल रहे हैं, तो ए से बी, बी टू सी, लेकिन ये अब देखो, हाँ ये ए टू सी नहीं जाना है, सी टू ए जाना है, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये सी से ए जाना है। ठीक है, हमेशा हम ओपन गेट की तरफ से जाएंगे, हम लोग कहाँ से जाएंगे, ओपन गेट की तरफ से जाएंगे। सी टू ए जा सकते क्या, सी से जब ए की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखो क्लोज गेट मिलेगा, यहीं पे गेट क्लोज हो गया है, उधर जा ही नहीं सकते, तो ये 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नहीं समझे, यहाँ से सी से देखो ये इधर मुंह है ना, मतलब गेट क्लोज है, यहाँ पे गेट क्लोज है, उधर जा ही नहीं सकते, इधर से आ सकते, इधर से नहीं जा सकते, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब तीसरा देखो,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसके लिए क्या कंडीशन है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये अगर आपको प्रूव करना है तो ये सब जगह एवरीवेयर क्या होना चाहिए, एवरीवेयर ये आपको चाहिए, लिखा चाहिए अगर ये प्रूव करना है। जैसे आप एग्जाम्पल थ्रू समझिएगा, ए टू सी, ए टू बी जा सकते, बी टू सी जा सकते, ठीक है जा सकते, लेकिन अगर ये प्रूव करना है तो ये सब जगह मिलना चाहिए तभी जा सकते। अगर एक जगह भी कट हो गया, ये नहीं मिला, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो था लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो लेस इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर ये प्रूव करना है आपको तो यहाँ भी वो होना चाहिए, वहाँ भी ये होना चाहिए। अगर एक भी जगह अगर कट हो गया तो नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ भी यही साइन चाहिए था सेम। लेकिन अगर ये प्रूव करना तो एक भी जगह रहा तो भी चल जाएगा, ठीक है। सी देखो, सी नहीं पढ़ना अभी, एफ ग्रेटर देन सी, इसको ऐसे लेना, हमेशा ग्रेटर देन ऐसे लेना, ओपन गेट की तरफ जाना है हमेशा, एफ से सी जाना है, तो एफ से सी जाना, देखो जा सकते हैं क्या, देखो एफ से ई जा सकते। अब ई या डी कोई गेट ही नहीं है ना, इक्वल टू का मतलब कोई गेट नहीं है, चाहे ई से डायरेक्ट डी भी जा सकते, गेट नहीं है, तो एफ से हम लोग डायरेक्ट डी पे चले गए, नो गेट, और डी से सी की तरफ चले गए, तो मतलब एफ से सी की तरफ चले गए। अब बीच में ये दो, अब ये चाहिए था ना अपने को, अब इसके लिए क्या कंडीशन है, एक जगह भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह है तो और अच्छी बात है, मिनिमम एक जगह चाहिए ये, तो दोनों वही है तो और अच्छी बात है, ये तो 100% ट्रू हो गया ये, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ये प्रूव करने के लिए आपको जहां तक भी जाना है सब जगह ये मिलेगा, अगर एक भी जगह ये नहीं मिला, ये कनेक्शन टूट गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और इसके लिए एक मिनिमम एक जगह मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके बीच में। अब देखते हैं हम लोग ये कंक्लूजन, B2X जाना है अपने को, क्या जाना है, B2X जाना है, ठीक है, B2X जाना है, तो B2C जाए, क्वेश्चन में दिया है B2C जा सकते हैं, सही बात है, ओपन है गेट, C और D एक ही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू X, B2X हम लोग जा सकते हैं, ये भी ओपन है ये भी ओपन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है अपने को, B ग्रेटर देन X, मतलब ये प्रूफ करना, मतलब एक साइन अगर रहा तो भी चल जाएगा, तो एक साइन है यहाँ पे, मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा दे, C इक्वल टू X, चाहे ये प्रूफ करना हो और चाहे ये प्रूफ करना हो, ये इक्वल टू एक ही बात होता है, चाहे ये और चाहे ये, अगर ये प्रूफ करना तो सारी जगह ये चाहिए, कम से कम हर जगह चाहिए। अब आप देखोगे C2X जाना है ना, तो C इक्वल टू डी है और D ग्रेटर देन इक्वल टू X है, तो C और X में देखो ये सेम साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन दे दिया वहाँ पे, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ये, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, C ग्रेटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अब देखो ऑप्शन ये दिया हुआ था, ठीक है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे रहेगा ऑप्शन, अब एक ही सही हुआ है ना अपना, एक ही सही हुआ है, कौन सा सही हुआ है, ये वाला। तो क्या करोगे, सारी चीजें मैं रब कर दूं, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है, एक सही हुआ है ना, तो ओनली इफ ओनली वन कंक्लूजन ट्रू, यही दिया है। बाकी देखो अगर दूसरा सही होता तो ये आता, अगर दोनों सही होता तो ये आता, ये दोनों गलत हो तो ये आता, एक सही है तो ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन रहेगा, एक सही है तो ए ऑप्शन ए, और सिर्फ दूसरा सही है तो ऑप्शन 2, दोनों या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ये दोनों सही है तो ये आएगा, या तो दोनों नहीं सही है तो ये वाला आएगा, समझ गए, इस तरह ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 5 स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी आपको, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आप स्टेटमेंट को समझ के कहाँ तक उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, वही के ऊपर डिपेंड है ये। देखो स्टेटमेंट क्या दिया, द पीपल स्पीकिंग अगेंस्ट वुमेन अब्यूज आर देमसेल्फ इन्वॉल्व इन वुमेन अब्यूज्ड, क्या दिया हुआ है कि अगर उर्दू में देखोगे तो ख्वातीन से ज्यादती के खिलाफ बात करने वाले लोग खुद को ख्वातीन से ज्यादती करने में मुलविस होते हैं, मतलब जो लोग ख्वातीन के अगेंस्ट में बात करते हैं वही लोग उसमें
मुलविस होते हैं, ठीक है, ज्यादती के अजमीज। तो मतलब एक सीधा मतलब ये हो रहा है कि आप तो बात करते हो कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट में बात करते हो, लेकिन आप खुद उसमें मुलविस हो। मतलब क्या हो रहा है उसका, दोहरा में आ रहा है आपका, यू हैव, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि जो लोग पीपल अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं अब्यूज के बारे में, वही लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वुमेन अब्यूज में। मतलब समझ में आ रहा है कि डबल स्टैंडर्ड उनका, डबल स्टैंडर्ड मतलब लोग दोहरा म्यार रखते हैं। मतलब वही बोलते हैं ना कि कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, वही हिसाब, दोहरा म्यार रखते। हाँ यहाँ पे बोलेंगे कुछ और उनके बैकग्राउंड में कुछ और रहेगा। तो पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात बोला उसने, क्योंकि पीपल जो लोग उसके अंदर अब्यूज, वुमेन अब्यूज के अगेंस्ट बात करते, तो वही लोग वुमेन अब्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा, वुमेन डिजर्व टू बी अज्यूम, ख्वातीन ज्यादती की मुस्तहिक है। देखो ये तो एकदम अलग ही बात बोल दिया, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि वुमेन आर डिजर्व टू बी अब्यूज्ड। ये स्टेटमेंट में कहीं बोला गया है क्या? इसके हिसाब से आप कर सकते हो क्या क्या मुस्तहिक होते हैं अब्यूज के? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो वही आंसर क्या हो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पूरा अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, मिसिंग नंबर जिसको बोलते, बहुत आसान होता है। देखो 24, 48, 72, क्या हो रहा है, 24, 48, 72 और वहाँ पे दे दिया आपको डैश डैश। तो देखोगे 24 में 24 ऐड करोगे तो हो जाएगा 48, 48 में 24 ऐड करोगे तो हो जाएगा 72। सिमिलरली 72 में 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 96। ये लॉजिक चल रहा है, मतलब 20 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 हर एक सीक्वेंस में ऐड करते चला गया है। तो वेयर इज 96? ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखो वर्ड पजल बोलते हैं इसको, या वर्ड का जो नंबर्स होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ। अब एफ और ए का यूज करके, ये दोनों का एफ और ए का यूज करके ई कैसे बना होगा, डब्ल्यू और जे का यूज करके एम कैसे बना होगा। अगर ये दोनों आपको पता चल गया तो आप पता कर सकते हो ओ और के का यूज करके यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। मोस्टली हम लोग कॉलम वाइज ही देखते हैं, ठीक है। 90% केस में क्या रहेगा, कॉलम वाइज ही रहेगा। अब एफ और ई में अगर हम लोग, सबसे पहले इसका नंबरिंग करो। एफ का नंबर होता है 6, क्या होता है, एफ का नंबर होता है 6 होता है, ठीक है। और 1 का होता है 5, ए का होता है 1 और ई का होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23 और जे का होता है 10 और एम का होता है 13। ये देखो, ये जो रीजनिंग जो पढ़ते हैं बच्चे उनको पता होता है, ये अल्फ़ाबेट का नंबर डायरेक्ट याद होता है। आपको भी अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। याद रहेगा तो बेटर। देखो मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिखा डब्ल्यू 23, जे का 10 होता है और एम का 13 होता है। अब रिलेशन दोनों कैसे बना होगा, 6 1 यूज करके 5 कैसे बना होगा, तो एक ही मेथड है, उसमें से एक माइनस कर दो अगर, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। क्या ये पैटर्न सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं। तो 23 माइनस 10 13, कन्फर्म 100% यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर दोनों में फॉलो हो गया तो तीसरा 100% वही फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया, ओ और के, क्या दिया हुआ है, ओ के, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं ये बोला है, तो ओ का क्या इतना होता है 15 होता है और के का होता है 11, दोनों का माइनस करोगे आप आंसर आएगा 4, और 4 का मतलब होता है डी। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करोगे आप तो डी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 4, ठीक है। तो वेर इज ऑप्शन डी, डी में दिया हुआ डी, यही आंसर है आपका। तो इस तरह से करना होता है आपको, अल्फ़ाबेट का नंबर आप याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, इजीली आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिखा तो भी आप अगर वहाँ पे लिखोगे तो फिर वहाँ पे हिंट दिखता है क्या एक्चुअली हो रहा है, प्लस हो रहा है कि मार। अब जरूरी नहीं हर बार माइनस हो, कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 6 1 6 जो भी हो सकता है। तो बहुत सारे पैटर्न, तो एक यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, अगली बार से प्लस पूछ ले, मल्टीप्लाई कर दे, आपको डिवाइड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बेटा, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि पैटर्न क्या, पैटर्न कैसे पता चलेगा, जब लिखोगे आप तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर अगर इजीली याद है तो लिख लो, आप टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाँ, वापस से यही क्वेश्चन आ गया आइदर और वाला। तो मैं क्या रूल बताया हूँ, आइदर वाला स्टेटमेंट क्या रहता है, सेम रहता है, और वाला के साथ क्या नॉट लग जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो द क्लोथ्स आर वॉश्ड, ये आपको ढूंढना है। तो क्लोथ्स आर वॉश्ड ये सही है, और द क्लोथ्स आर नॉट सोक्ड, नॉट लगेगा ना और के साथ, द क्लोथ्स आर नॉट सोक्ड, द क्लोथ्स वर नॉट सोक्ड, ये आ जाएगा ए डी। क्या आंसर आएगा, ए डी या डी ए। समझ गए, आइदर साथ सेम रहेगा और एक साथ नॉट रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये स्टेटमेंट की बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है ना आइदर दिया है ना और दिया हुआ है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, कंडीशन है ही नहीं है, तो जैसा सेंटेंस था वैसे रहेगा। मतलब क्या हो गया, यू हैव पेड फुल फीस, ये रहेगा, एंड यू विल गेट ऑल फैसिलिटीज, यू गेट ऑल फैसिलिटीज, ए और सी। जब कुछ कंडीशंस नहीं है ना, तो जैसे सेंटेंस था वही के वही कॉपी कर देना है। व्हेन यू पे फुल, मतलब यू हैव पेड फुल फीस, यू गेट ऑल फैसिलिटीज, सिंपल। ए और सी कहाँ पे आंसर है, ये। कुछ कंडीशन नहीं था तो नॉट वाला, देखो ये नॉट वाला स्टेटमेंट था, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, दोनों नॉट वाला था। तो जब स्टेटमेंट में आपके नॉट नहीं बोला तो आप नॉट क्यों लगाओगे। या दूसरा कंडीशन भी नहीं दिया है, आइदर और का नाइदर नॉर का, कुछ नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं लगाना है। यू हैव पेड फुल फी, यू गॉट ऑल फैसिलिटीज, ए एंड सी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत से इसको कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ नहीं कंफ्यूज होना है आपको, सिंपल आप स्टेटमेंट पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ना। पहले पूछा क्या वो देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, ये पूछा है ना। मतलब क्या पूछा है, दरख्त का रंग क्या होता है, दरख्त के पत्ते का होना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, दरख्त के पत्ते का रंग क्या होता है। आप बोलोगे सर ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है ना, ये होता है कलर ऑफ द लीफ। बोलो या दरख्त का कलर, एक ही होता है, लीफ ग्रीन होता है, ठीक है। अब ग्रीन को क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, देख लो, आंसर खत्म। क्या पहले देखना है, पूछा क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, लीफ का कलर क्या है, तो आप बोलोगे ग्रीन होता है। अब ग्रीन को स्टेटमेंट में क्या बोला है, तो येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पर्पल, बस खत्म। बाकी स्टेटमेंट देखो ही मत, अपने को क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए ना। तो ग्रीन को क्या बोला गया है, ग्रीन को बोला गया पर्पल, तो पर्पल हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अपना टारगेट पहले देखो क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ अ लीफ, ग्रीन। अब ग्रीन को स्टेटमेंट में बोला गया पर्पल, तो आंसर हो गया पर्पल। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं तो आप पूरा पढ़ते रहोगे। हाँ, येलो को ऑरेंज बोल रहे, ऑरेंज को पिंक बोल रहे, पिंक को ग्रीन बोल रहे, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। टारगेट क्या बोला है ये देखना है आपको। अगर यही क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछता, व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑरेंज, ऐसा बोल देता। ऑरेंज मतलब यहाँ पे कलर की बात नहीं चली, संतरे की बात चल रही, ठीक है। दो चीज होता है, एक ऑरेंज कलर भी होता है, ऑरेंज संतरा होता है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑरेंज, संतरा, संतरा कलर क्या है, तो क्या बोलोगे आप, संतरा का ऑरेंज, ऑरेंज क्या बोलेगा पिंक, तो आंसर अपना आ जाता है पिंक। लेकिन यहाँ क्या बोला है, लीफ का कलर पूछा है, तो लीफ का कलर क्या होता है ग्रीन, और ग्रीन को क्या बोला है पर्पल, तो आंसर इज पर्पल, जामड़ा, ये जामनी कलर। नेक्स्ट, ये देखो वेन डायग्राम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको ये पहले बना के देखना है, खुद से बनाओ। वाइल्ड एनिमल, लॉयन। आप बोलोगे सर कि कैटेगरी में किसके आते हैं, जो सारे लॉयन होते हैं। अगर इसको वाइल्ड एनिमल कैटेगरी मान लो, क्या मानोगे, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो सारे लॉयन वाइल्ड एनिमल होते हैं, आप बोलोगे बेशक होते हैं। तो सारे वाइल्ड एनिमल के अंदर आ गया लॉयन। अब काव, काव किस में आएगा, वाइल्ड एनिमल में आएगा नहीं। और काव का लॉयन से कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये काव बेचारी जो होती है ना, बोलते हैं गरीब गाय, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, अलग। ना तो ये वाइल्ड एनिमल से कुछ इसका रिलेशन है, ना तो लॉयन से, ठीक है। मरने के क्या उसके अंदर जाएगी वो, तो काव इधर आ गए। अब ये कहाँ पे बना हुआ, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, यही ऑप्शन है अपना, समझ गए। अब इसका मीनिंग मैं बता दूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इसका रिलेशन थोड़ा इससे है और बीच वाला रिलेशन इससे थोड़ा ये है, और ये पहले और दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पे,
ये इसका मतलब ये है कि तीनों एक के एक, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, उसके अंदर ये आता है, इसका मतलब ये हो गया। ये तो अभी मैं बता दिया आपको, जो तीसरा अलग है और पहले के अंदर दूसरा आता है पूरा, ये तीनों जब अलग अलग रहेंगे तब। तो ऑप्शन अपना सी हो गया। बहुत आसान पूछा था, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट दिया हुआ है ये, हाँ ये अल्फाबेट सीरीज वापस से आ गए। तो सूरज को क्या दिया उसने, अब अगर देखोगे सूरज का क्या किया उसने, सूरज को उसने क्या लिख दिया है, URAJS। तो अगर आप अल्फाबेट देखोगे तो जो अल्फाबेट इसमें सेम टू सेम है, सिर्फ जंबल कर दिया। क्या कर दिया उसने, एस जो था ना ये पहला, उसको क्या कर दिया, लास्ट कर दिया है। यू को क्या लिया, फर्स्ट ले आया, देख रहे हो, मतलब पहले अल्फाबेट को लास्ट कर दिया है और दूसरे को पहला कर दिया है। इसी तरह आप राजन को करो, ये दोनों से आंसर मिल जाएगा अपने को। एस को लास्ट में कर दिया है तो आप आर को लास्ट में कर दो। यू को क्या कर दिया उसने, फर्स्ट में कर दिया, ए को फर्स्ट में कर दो। उसके बाद आर ए जे दिख रहा है, RAJ सेम टू सेम है, मतलब आपको क्या करना है, JAN ऐसे रहेगा, JAN, ये इसमें चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, देख रहे हैं, RAJ SU, एस इधर ले आया, यू को उधर कर दिया, तो यही पैटर्न, आर को इधर ले आओ और ए को इधर ले आओ, और JN जो था सेम टू सेम है JN। तो AJANR किधर है, AJANR, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब तो एकदम अलग ही दिया हुआ था। क्यू कहाँ से आएगा उसमें जब है ही नहीं, एन है ही नहीं, क्यू भी नहीं है, तो किसी भी तो देख के आंसर आने वाला था। जबरदस्ती कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया था। बस आपको ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए था कि सारे अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ क्या हो रहा है, वो लोग चेंज कर रहा है अल्फ़ाबेट की पोजीशन, सारी अल्फ़ाबेट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से स्टेटमेंट वाला दिया हुआ, आपको अजम्पशन निकालना उसका। तो इसके अंदर आपको कॉज निकालना है, मतलब उसका असर क्या है और उसका बयान का उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट और कॉज ये दोनों आपको बताना है। तो पहला दिया है गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट होटल इंडस्ट्री, क्या बोला है कि हुकूमत होटल इंडस्ट्री को फरोग देना चाहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया, दूसरा दिया है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टैक्स हॉलीडे फॉर द होटल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स हॉलीडे फॉर द होटल इंडस्ट्री। अब देखो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि होटल इंडस्ट्री को प्रमोट दिया जाए, तो क्या कर रही है, टैक्स हॉलीडे को उन्हें खत्म कर रही है ना। टैक्स हॉलीडे उन्होंने क्या खत्म कर दिया, मतलब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का जो उनका स्टेप वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज है और स्टेटमेंट 2 इज द इसका इफेक्ट है, ये उसका वजह है और ये उसका असर है। वजह क्या है कि प्रमोट कर रही है होटल इंडस्ट्री को, उसका असर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉलीडे टैक्स को कम कर रही है, ठीक है। अनाउंस टैक्स इंडस्ट्री फॉर द होटल इंडस्ट्री, ठीक है। ये दोनों, तो ये आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द उसका इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों हो गया आपका, और बाकी तो स्टेटमेंट 2 इज कॉज नहीं है, स्टेटमेंट 2 कॉज नहीं है, ये है इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट और इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के अलग अलग है। कुछ ऑप्शन 3 क्या दिया हुआ है, अलग अलग कहाँ से, दोनों इंटर रिलेटेड है ना, होटल इंडस्ट्री ना सेम है, मतलब इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे क्या बोला है, इंडिपेंडेंट है। बोथ स्टेटमेंट आर द इफेक्ट और इंडिपेंडेंट, ये भी बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 ही सही है कि स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है, ठीक है। इस तरह हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो किए, अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कुछ नया कुछ सीखने मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके टीचर्स हैं, जो टेट की तैयारी करने वाले, उनको भी ये बात पहुंचाइए, उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।